नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। आज की इस वीडियो में हम NCERT 12th के चैप्टर 5 यात्रियों के नज़रिए के MCQ क्वेश्चन करेंगे। तो आइए बिना देरी के करते हैं वीडियो शुरू। पहला प्रश्न है, अब्दुल रज़ाक समरकंदी कहाँ का निवासी था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हेरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, 15वीं शताब्दी में विजयनगर के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण विवरण किस विदेशी यात्री से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक ने विजयनगर की किलेबंदी के बारे में विस्तृत रूप से लिखा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विदेशी यात्रियों के संदर्भ में कौन सा युगम सही है? इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में भारत आता है। मोरक्को का निवासी था और इसने रेहला नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है अलबेरूनी 11वीं शताब्दी में भारत में आता है। ख्वारिज़म का रहने वाला था और इसने किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी जिसमें भारत के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। नेक्स्ट है फ्रांसवा बर्नियर 17वीं शताब्दी में भारत में आता है और ये फ्रांस का निवासी था। इसकी पुस्तक का नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। इस प्रकार से सभी जो युगम है यहाँ पर सत्य हैं, सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबेरूनी का जन्म अभी हमने ऊपर पढ़ा ख्वारिज़म में हुआ था, तो कब हुआ था? 973 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वारिज़म डैश का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, तो वह शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबेरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था? तो उसको सीरियाई, फारसी, हिब्रू सभी भाषाओं का ज्ञान था, तो उसको केवल यूनानी भाषा का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सुल्तान महमूद गजनवी ने ख्वारिज़म पर आक्रमण कब किया था? तो 1017 ईस्वी में ख्वारिज़म पर आक्रमण किया और यहीं से उसने अलबेरूनी यहीं से उनको प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, अलबेरूनी के संदर्भ में सही कथन है, तो वह सीरियाई, फारसी, हिब्रू संस्कृत भाषा का जानकार था, बिल्कुल सही है। अलबेरूनी ने प्लेटो तथा अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्यों को अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ा था, बिल्कुल सही है। अलबेरूनी यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, ये भी सही है। इस प्रकार से सभी कथन यहाँ पर सत्य हैं, ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्यु के समय अलबेरूनी की आयु कितनी थी? तो वह 70 वर्ष का था जब उसकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबेरूनी का अंतिम समय कहाँ पर बीता था? तो उसका अंतिम समय गजनी में बीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबेरूनी के संदर्भ में सही कथन है, तो वह बंधक के रूप में गजनी आया था, बिल्कुल सही है। जब 1017 में महमूद गजनवी ख्वारिज़म पर आक्रमण करता है तो वह एक बंधक के रूप में गजनी आया था। नेक्स्ट है, वह गजनी में ही अलबेरूनी की भारत के प्रति रुचि विकसित हुई। गजनी में ही अलबेरूनी की भारत के प्रति रुचि विकसित हुई थी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अलबेरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों तथा विद्वानों से संस्कृत धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया था, ये भी सही है। इस प्रकार से सभी कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबेरूनी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उसने पतंजलि के व्याकरण ग्रंथ का अरबी में अनुवाद किया था, बिल्कुल सही है। वह अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए उसने यूक्लिड के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किया था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, कई भाषाओं में दक्षता हासिल करने के कारण अलबेरूनी भाषाओं की तुलना तथा ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम रहा, ये भी सही है। इस प्रकार से सभी कथन सही हैं, उपरोक्त सभी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गणितज्ञ यूनान से संबंधित था? तो यूक्लिड यूनान से संबंधित थे। नेक्स्ट है, हिंदू किस भाषा का शब्द है? तो हिंदू जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? तो किताबुल की रचना अलबेरूनी ने की थी, जो कि ख्वारिज़म का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताबुल हिंद की रचना किस भाषा में की गई है? तो किताबुल हिंद की रचना अरबी भाषा में की गई है। नेक्स्ट है, किताबुल हिंद कितने अध्यायों में विभाजित है? राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर 80 अध्यायों में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पाँचवीं छठी शताब्दी में प्रयुक्त फारसी शब्द हिंदू का प्रयोग सिंधु नदी के पूर्वी क्षेत्रों के लिए होता था, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट कथन है, अरबी लोगों ने सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्रों को अल हिंद
तथा यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा, ये भी कथन सही है। तुर्कों ने सिंधु से पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू और उनके निवास स्थान को हिंदुस्तान, उनकी भाषा को हिंदवी नाम दिया था, तो ये भी सही है। इस प्रकार से सभी कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः अल-बेरूनी द्वारा किताब उल हिंद के प्रत्येक अध्याय में प्रयुक्त विशिष्ट शैली के संदर्भ में सही कथन है। तो इसका जो आरंभ है वो एक प्रश्न से होता है, ये भी सही है। प्रत्येक अध्याय का आरंभ एक प्रश्न से होता है। नेक्स्ट है, इसमें प्रश्न के बाद संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन होता है, ये भी सही है। अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलना की जाती थी, ये भी सही है। इस प्रकार से सभी कथन यहाँ पर सत्य हैं, सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलोन कहाँ का राजनेता एवं कवि था? तो वह एथेंस का राजनेता और कवि था। नेक्स्ट है, अल-बेरूनी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अल-बेरूनी ने संभवतः अपनी कृतियां उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी, बिल्कुल सही है। वह संस्कृत पाली ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवादों तथा रूपांतरणों से परिचित था, ये भी सही है। इन ग्रंथों की लेखन सामग्री शैली के विषय में अल-बेरूनी का दृष्टिकोण आलोचनात्मक था और निश्चित रूप से वह उनमें सुधार करना चाहता था, तो ये भी सही है। इस प्रकार से सभी कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अल-बेरूनी ने अपने लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया था? तो उन्होंने अरबी भाषा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विदेशी यात्री एक विश्व यात्री के रूप में पहचाना जाता है? तो इब्न बतूता को एक विदेशी यात्री के रूप में जाना जाता है, जो कि मोरक्को का रहने वाला था। इनकी रचना का नाम रिहला था। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, रिहला नामक यात्रा वृत्तांत किसने लिखा था? तो इब्न बतूता ने लिखा था, जो कि भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म तंजीर मोरक्को में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रंथ 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में प्रचुर तथा रोचक जानकारी देता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, किताब उल हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व यात्रा पर निकलने के समय इब्न बतूता की आयु कितनी थी? तो उनकी आयु 22 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी विश्व यात्रा को समाप्त कर इब्न बतूता मोरक्को कब पहुंचा था? तो 1354 में वो मोरक्को पहुंचा। नेक्स्ट है, इब्न बतूता के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तंजीर का निवासी था। तंजीर के सबसे सम्मानित शिक्षित परिवार में इब्न बतूता का जन्म हुआ था, सही है। उनका परिवार इस्लामी कानून पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था, ये भी सही है। इब्न बतूता ने कम उम्र से ही साहित्यिक तथा शास्त्ररूढ़ शिक्षा हासिल की थी, ये भी सही है। इस प्रकार से सभी कथन सही दिए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के समय आता है, यही इनको दिल्ली का काजी नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विदेशी यात्री पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था? तो अब इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर इब्न बतूता। नेक्स्ट है, इब्न बतूता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उनको यात्राएं करने का बहुत शौक था, बिल्कुल सही है। 1332-33 में उसने भारत के लिए प्रस्थान किया, बिल्कुल सही है। वह मक्का की तीर्थ यात्राएं, सीरिया, इराक, फारस, यमन तथा पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्राएं कर चुका था, बिल्कुल सही है। इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता के श्रुत लेखों को लिखने के लिए किसे नियुक्त किया गया? तो इब्न बतूता जब अपने देश मोरक्को पहुंचता है, तो वहाँ के शासक के अनुरोध करने पर इब्न बतूता अपने यात्रा वृत्तांत को इब्न जुजाई के माध्यम से लिखवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता को मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश कब दिया गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उनको चीन 1342 में अपना दूत बना करके चीन भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इब्न बतूता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वह 1333 ईस्वी में मध्य एशिया के रास्ते स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। बिल्कुल सही है, 1333 में भारत पहुंचे थे। मोहम्मद बिन तुगलक की कला साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में ख्याति से आकर्षित होकर उसने दिल्ली आने का निश्चय किया था। ये भी सही है। इब्न बतूता ने मुल्तान और कच्छ उच्च के रास्ते दिल्ली की ओर प्रस्थान किया था। बिल्कुल सही है। इस प्रकार से ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, प्रोक्त सभी। नेक्स्ट है, दिल्ली के अलावा इब्न बतूता ने किस स्थान पर काजी पद पर कार्य किया था? तो उन्होंने मालदीव में भी काजी पद पर कार्य किया था दिल्ली के अलावा। नेक्स्ट है, चीन के विषय में इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत की तुलना किसके यात्रा वृत्तांत से की जाती है? तो उनके यात्रा वृत्तांत की तुलना मोरक्को, जो कि इटली के एक यात्री थे जिन्होंने भारत और चीन की भी यात्रा की थी, तो इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत की तुलना मोरक्को के यात्रा वृत्तांत से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी यात्री मार्को पोलो कहाँ का निवासी था? तो वेनिस इटली का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विदेशी यात्री भारत आकर कुछ समय के लिए सन्यासी बन गया था? तो महमूद वली वल्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विदेशी यात्री भारत से निराश हुआ और इससे घृणा करने लगा था? तो शेख अली हाजिन, क्योंकि उनको जब वो भारत में आए तो उनको मन मुताबिक यहाँ पर सम्मान प्राप्त नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विदेशी यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के दूत के रूप में चीन में मंगोल शासक के पास गया था? तो यह हमने पढ़ा था कि 1342 में इब्न बतूता को चीन में भेजा गया था दूत के रूप में। नेक्स्ट है, इब्न बतूता चीन के किस बंदरगाह नगर गया था? तो वह जैतून या क्वांगझू बंदरगाह नगर में गया था। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने इब्न बतूता द्वारा विश्वास खो देने के कारण उसे कैद कर दिया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही, क्योंकि उनके बाद में मनमुटाव हो गया था, तो मनमुटाव के बाद में भी उन्होंने उनको बाद में रिहा कर दिया। नेक्स्ट है, किस विदेशी यात्री का प्रारंभिक नाम अबू रेहान था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी अल बेरूनी का। नेक्स्ट है, इब्न बतूता ने निम्न में से किस स्थान की यात्रा नहीं की थी? तो उन्होंने सुमात्रा, मालाबार और बंगाल असम की यात्रा की थी, तो उन्होंने यहाँ पर इंग्लैंड की यात्रा नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता के अनुसार विभिन्न शहरों से दिल्ली की यात्रा में लगने वाले समय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में 40 दिन लगते थे। बिल्कुल सही है। सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे। ये भी सही है। दौलताबाद से दिल्ली की यात्रा में 40 दिन लगते थे। ये भी सही है। ग्वालियर से दिल्ली की यात्रा में 10 दिन लगते थे। ये भी सही है। इस प्रकार से राइट आंसर है ऑप्शन सी, यस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूनिस शहर में इब्न बतूता के रोने का प्रमुख कारण था? तो वो एकाकीपन, अकेला होना उनका रोने का कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता की यात्रा के दौरान हुए डाकुओं के हमले के संदर्भ में सही कथन है? इब्न बतूता ने कई बार डाकू समूहों द्वारा किए गए आक्रमण झेले थे। बिल्कुल सही है। इब्न बतूता अपने साथियों के साथ कारवां में चलना पसंद करता था। ये भी सही है। मुल्तान से दिल्ली की यात्रा के दौरान उसके कारवां पर आक्रमण हुआ था। बिल्कुल सही है। इस प्रकार से सभी कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, जेयूस रोबर्टो नोबिली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपीय लेखक ने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण लिखा? तो दुआर्ते बारबोसा, जो कि विजयनगर की यात्रा करते हैं कृष्णदेवराय के समय में, उन्होंने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर किस देश का निवासी था? तो वह फ्रांस का निवासी था, जो एक जोहरी था। उन्हें कई बार 6 बार यहाँ पर यात्राएं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के बारे में, किस फ्रेंच यात्री ने भारत में 6 बार यात्राएं की थी? तो टेवर्नियर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारत की तुलना ईरान और ओटोमन साम्राज्य से की थी?
तो बर्नियर ने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में भारत की तुलना ईरान और ओटोमन साम्राज्य से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विदेशी यात्री पेशे से जोहरी था? अभी हमने ऊपर बताया कि टेवर्नियर जिसने जो कि फ्रांस का रहने वाला था और उसने भारत की 6 बार यात्रा की थी, वो एक पेशे से जोहरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी यात्री मनुची किस देश का निवासी था? तो इटली का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नियर के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वह मुगल साम्राज्य के अवसरों की तलाश में आया था, ये भी सही है। वह 1656 से 1668 तक भारत में 12 वर्ष तक रहा, ये भी सही है। वह भारत में जो देखता था उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति से करता था, ये भी सही है। इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नियर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो बर्नियर के कई कार्य प्रभावशाली अधिकारियों और मंत्रियों को पत्रों के रूप में लिखे गए थे, बिल्कुल सही है। लगभग प्रत्येक दृष्टांत में बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताया, बिल्कुल सही है। जब बर्नियर के कार्य प्रकाशित हुए तो इसके वृत्तांत अधिक प्रसिद्ध हुए, ये भी सही है। इस प्रकार से सभी ऑप्शन यहाँ पर सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी यात्री मनुकी या मनुची किस पेशे से संबंधित थे? तो वे एक चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नियर किस देश का निवासी था? बर्नियर फ्रांस का निवासी था, जो कि भारत में 12 वर्ष तक रहा और उसने अपनी पुस्तक ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा इस देश या भारत में नींबू के शरबत और दही से अधिक ताजगी भरी वस्तु कोई नहीं मानी जाती? तो यह फ्रांसवा बर्नियर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नियर के कार्य फ्रांस में कब प्रकाशित हुए थे? तो 1670 और 71 में प्रकाशित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो साइस घोड़े की देखभाल करने वाला नौकर कहलाता था। खानसमा रसोइयों को कहते थे। सौंफ एक प्रकार का साग या पौधा होता था। इस प्रकार से सभी ऑप्शन यहाँ पर सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1750 के बाद यूरोप की यात्रा करने वाले भारतीय जिन्हें यूरोपीय लोगों की भारतीय समाज की छवि का सामना करना पड़ा, तो राइट आंसर है ऑप्शन 1 और बी, शेख इतिसमुद्दीन और मिर्जा अबू तालिब। दोनों ने ही भारतीय समाज की छवि का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1670 से 1725 के मध्य बर्नियर का यात्रा वृत्तांत फ्रांसीसी में कितनी बार पुनः मुद्रित हुआ था? तो यह 8 बार पुनः मुद्रित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी रचना है? तो यह बर्नियर की रचना है, जो कि एक फ्रांसीसी यात्री थे। बर्नियर ने अपनी कृति किसको समर्पित की थी? तो लुई 14वें को अपनी कृति ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर को लुई 14वें को समर्पित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबेरुनी ने किसे विशाल पहुंच वाली भाषा बताया था? तो संस्कृत को उन्होंने विशाल पहुंच वाली, क्योंकि बहुत से लोगों के द्वारा भारत में संस्कृत भाषा बोली जाती थी और समझी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबेरुनी ने अपने निर्धारित उद्देश्यों में किन 3 अवरोधों का उल्लेख किया है? तो उन्होंने भाषा, धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता और अभिमान, यहाँ पर अभिमान होना चाहिए, अभियान नहीं, अभिमान। तो भाषा, धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता और अभिमान, इन 3 अवरोधों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबेरुनी ने अपने निर्धारित उद्देश्यों में प्रथम अवरोध किसे बताया? तो पहला जो अवरोध है उसको भाषा को बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के संदर्भ में अलबेरुनी का कौन सा कथन सही है? अरबी की तरह शब्दों और विभक्तियों में इस भाषा की पहुंच विस्तृत है, बिल्कुल सही है। इसमें एक ही वस्तु के लिए कई शब्द मूल तथा व्युत्पन्न दोनों प्रयुक्त होते हैं, बिल्कुल सही है। एक ही शब्द का प्रयोग कई वस्तुओं के लिए होता है जिन्हें समझने हेतु विभिन्न विशेषक संकेत पदों के माध्यम से एक दूसरे से अलग किया जाना आवश्यक है, तो ये भी सही है। इस प्रकार से संस्कृत के संदर्भ में जो यहाँ पर कथन दिए गए हैं वो सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबेरुनी के संबंध में कौन सा कथन सही है? समस्या की जानकारी होने पर भी अलबेरुनी लगभग पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर आश्रित रहा, बिल्कुल सही है।
इसने भारतीय समाज को समझने हेतु अक्सर वेद पुराण, भगवद गीता, पतंजलि की कृतियों, मनुस्मृति आदि से अंश उद्धृत किए थे। बिल्कुल सही है। अल्बेरुनी ने अन्य समुदायों में प्रतिरूपों की खोज के माध्यम से जाति व्यवस्था को समझने तथा व्याख्या करने का प्रयास किया। ये भी सही है। इस प्रकार से सभी कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बेरुनी कृत किताब उल हिंद में उल्लेखित कीमिया शब्द से क्या तात्पर्य है? तो कीमिया शब्द का जो अर्थ है वह है सस्ती धातुओं से स्वर्ण श्रीखी बहुमूल्य धातु बनाने की कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बेरुनी के अनुसार प्राचीन भारत के 4 वर्गों के संदर्भ में सही युगम है। घुड़सवार और शासक वर्ग, बिल्कुल सही है। भिक्षुक, अनुष्ठानिक, पुरोहित, ये भी सही है। चिकित्सक, खगोल शास्त्री और अन्य वैज्ञानिक, ये भी सही है। कृषि तथा शिल्पकार, ये भी सही है। तो जो 4 वर्ग हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार हर वह वस्तु जो अपवित्र है अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयास करती है और सफल होती है? सूर्य हवा को स्वच्छ करता है और समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। तो यह कथन अल्बेरुनी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने नारियल और पान को विचित्र तथा आश्चर्यजनक वस्तु के रूप में विचित्र और आश्चर्यजनक वस्तु के रूप में उल्लेखित किया है? तो ये इब्न बतूता ने किया है, नारियल और पान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने किस शहर को एक बड़ा शहर, विशाल आबादी वाला तथा भारत में सबसे बड़ा बताया? तो ये दिल्ली को उन्होंने बताया, परंतु दौलताबाद भी दिल्ली से कम नहीं था, ऐसा भी उन्होंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार जाति व्यवस्था में सन्निहित अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अल्बेरुनी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जाति व्यवस्था के संदर्भ में ब्राह्मणवादी व्याख्या को मानने के बावजूद अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार कर दिया? तो अल्बेरुनी। राइट आंसर हो जाएगा अल्बेरुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बेरुनी वर्णित जाति व्यवस्था को विवरण के संदर्भ में सही कथन है। वह प्राचीन फ्रांस में 4 सामाजिक वर्गों का उल्लेख कर यह दिखाना चाहता था कि सामाजिक वर्ग केवल भारत तक ही सीमित नहीं थे। तो यह कथन भी सही है जाति व्यवस्था के संदर्भ में। इस्लाम में सभी लोगों को समान माना जाता था। तो ये भी कथन सही है। इस्लामी लोगों में भिन्नताएं केवल धार्मिकता के पालन में थी। ये भी सही है। इस प्रकार से सभी कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बेरुनी वर्णित व्यवस्था हिंदू धर्म ग्रंथों पर आधारित में वर्णोत्पत्ति के संदर्भ में सही युगम है? तो ब्राह्मणों का जो जन्म होता है वो ब्रह्मा के सिर से होता है, क्षत्रियों का ब्रह्मा के कंधों और हाथों से, वैश्यों का ब्रह्मा के जंघाओं से और शूद्रों का ब्रह्मा के चरणों से। तो सभी यहाँ पर जो युगम दिए गए हैं वो सही दिए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अत्यंत श्रेणी के संदर्भ में सही कथन है। इस श्रेणी के लोग वर्ण व्यवस्था से परे थे। बिल्कुल सही है। इनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे किसानों और जमींदारों के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध करें। ये भी सही है। ये अक्सर सामाजिक प्रताड़ना का शिकार होते थे, फिर भी इन्हें आर्थिक तंत्र में शामिल किया जाता था। बिल्कुल सही है। इस प्रकार से सभी अत्यंत श्रेणी के संदर्भ में सभी कथन सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौलताबाद कहाँ स्थित है? तो दौलताबाद महाराष्ट्र में स्थित है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद में स्थानांतरित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने दिल्ली के किस दरवाजे में एक अनाज मंडी का उल्लेख किया है? तो उन्होंने मांडवी दरवाजे में एक अनाज मंडी का उल्लेख किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने किसे आकार में दिल्ली को चुनौती देने वाला शहर कहा? अभी हमने ऊपर बताया था कि दौलताबाद को उन्होंने दिल्ली को चुनौती देने वाला शहर कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली के दरवाज़ों में सबसे विशाल दरवाज़ा कौन सा था? तो बदायूं का दरवाज़ा सबसे विशाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली में कितने दरवाजे या द्वार थे? तो उस समय दिल्ली में 28
दरवाजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने भारतीय कृषि के अधिक उत्पादन होने का प्रमुख कारण बताया। तो यहाँ की मिट्टी का अधिक उपजाऊपन होना यहाँ की अधिक उत्पादन का कारण बताया। नेक्स्ट है, इब्न बतूता द्वारा उल्लेखित तराबबाद क्या था? तो तराबबाद पुरुष और महिला गायकों के लिए बाजार कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने मध्यकालीन डाक व्यवस्था का शानदार विवरण दिया है? तो इब्न बतूता ने मध्यकालीन डाक व्यवस्था का शानदार विवरण दिया था। नेक्स्ट क्या है, उलूक। तो उलूक क्या था? तो डाक व्यवस्था में अशव डाक व्यवस्था थी। नेक्स्ट है, अल-बिरूनी ने वर्ण व्यवस्था के क्रम में सर्वोच्च किसे माना है? तो उन्होंने ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान दिया है, जैसा कि धर्मशास्त्रों के अनुसार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? अल-बिरूनी के अनुसार अंतिम दो वर्ग वेश्य और शूद्र के बीच अधिक अंतर नहीं है, लेकिन इन वर्गों के बीच भिन्नता होने पर भी ये एक साथ एक ही शहर गांव में रहते हैं, समान घरों और आवासों में मिलजुल कर। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया गया है, जाति व्यवस्था के संदर्भ में अल-बिरूनी का विवरण उसके नियामक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पूरी तरह से गहनता से प्रभावित था। यह भी सही है। इन ग्रंथों में ब्राह्मणों के दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था को संचालित करने वाले नियमों का प्रतिपादन किया गया था। यह भी सही है। इस प्रकार से सभी ऑप्शन सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता दिल्ली कब आया? तो इब्न बतूता 1333-34 में भारत आया था, 14वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराबबाद बाजार किस शहर में था? तो यह है दौलताबाद में था। यहाँ पर महिला और पुरुष गायक रहते थे, उनके लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैदल डाक व्यवस्था में प्रति मील 3 अवस्थान होते हैं, जिसे कहा जाता था। तो ये दावा को कहा जाता, दावा उलूक घुड़सवार डाक व्यवस्था को कहते थे, जबकि पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विदेशी यात्री बहुत विश्वास से कहता है कि भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं हैं? तो ऐसा कथन बर्नियर ने कहा था, क्योंकि उन्हें या तो गरीब लोगों को देखा या फिर अमीर लोगों को देखा, मध्यम वर्ग के लोगों को नहीं देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भूमि पर राजकीय स्वामित्व को राज्य और उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक माना? तो यह विचार बर्नियर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता द्वारा वर्णित नारियल के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? हुबहू खजूर सा दिखाई देने वाला यह वृक्ष स्वरूप से सबसे अनोखे तथा प्रकृति में सबसे विस्मयकारी वृक्षों में से एक है। ये भी सही है। नारियल वृक्ष का फल मानव सिर के समान है, जिसमें 2 आंखें 1 मुख है। ये भी सही है। नारियल का अंदर का भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखता है और इससे जुड़ा रेशा बालों जैसा दिखाई देता है। बिल्कुल सही। इस प्रकार से नारियल के संबंध में इब्न बतूता के ये सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अत्यधिक पसंद किए जाने वाले खुरासान के फलों के परिवहन हेतु किस डाक व्यवस्था का प्रयोग किया जाता था? तो पैदल डाक व्यवस्था, जिसको दावा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगों और अवबोधनों का एक रोचक मिश्रण अब्दुल रज्जाक का यात्रा वृत्तांत डैश के दशक में लिखा गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1440। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीकट, जिसका आधुनिक नाम है कोझिकोड, बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने कालीकट बंदरगाह के लोगों को एक विचित्र देश बताया? तो अब्दुल रज्जाक ने कालीकट बंदरगाह के लोगों को एक विचित्र देश बताया। नेक्स्ट है, अब्दुल रज्जाक ने किस मंदिर की प्रशंसा की है? तो उन्होंने मैंगलोर के एक मंदिर की प्रशंसा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर अपने किस महत्वपूर्ण विशेषता के लिए जाना जाता है? तो गहन प्रक्षेपण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि, गहन चिंतन। तो ये सभी उपरोक्त सभी के कारण चर्चित है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस डच यात्री ने 17वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा
की थी? तो पेलसार्ट ने 17वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने भारतीय शहरों को व्यापक सुअवसरों से भरपूर पाया, इसका उपयुक्त कारण था? इसका उपयुक्त कारण यहाँ की विशाल जनसंख्या, बाजार और सक्षम संचार व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक दारासिको का चिकित्सक था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांसवा बर्नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प सही दिया गया है? तो मार्को पोलो इटली का निवासी था, अल्बेरूनी उज्बेकिस्तान का, अब्दुल रज्जाक समरकंद का। तो सभी विकल्प यहाँ पर सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने मोहम्मद बिन तुगलक को भेंट में देने के लिए घोड़े, ऊंट और दास खरीदे थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, इब्न बतूता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? अल्बेरूनी महमूद गजनवी के समय में था, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, बर्नियर शाहजहां के समय में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? मनुची इटली का निवासी था और टवेनियर फ्रांस का, दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाल का निवासी था। तो सभी के सभी यहाँ पर युग्म सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण का। कथन दिया गया है, बर्नियर का निजी स्वामित्व के गुणों में दृढ़ विश्वास था। उसने देखा कि मुगल साम्राज्य में भूमि पर राजकीय स्वामित्व, राज्य उसके निवासियों दोनों के लिए अहितकर है। बिल्कुल सही है। कारण दिया गया है, भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे, इसलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और इसमें बढ़ोतरी के लिए दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन थे। तो कारण भी सही दिया गया है। इस प्रकार से कारण कथन की सही व्याख्या करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने अपनी भारत यात्रा के दौरान किन दो शहरों में विश्ववादी संस्कृति पाई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली और दौलताबाद, क्योंकि दोनों ही बहुत बड़े शहर थे उस समय, जैसा कि इब्न बतूता कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने तर्क दिया कि भारत में उपनिवेशवाद से पहले अधिशेष का अधिग्रहण राज्य द्वारा होता था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विदेशी यात्री ने भारत में व्याप्त गरीबी का उल्लेख किया है? तो फ्रांसवा बर्नियर और पेलसार्ट दोनों ने ही भारत में व्याप्त गरीबी का उल्लेख किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारत में व्याप्त गरीबी निर्धनता के लिए राज्य को उत्तरदायी ठहराया है? तो पेलसार्ट और बर्नियर दोनों ने ही राज्य को दोषी ठहराया इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने कहा कि कृषकों को इतना अधिक निचोड़ा जाता है कि पेट भरने के लिए उसके पास सूखी रोटी भी मुश्किल से बचती है? तो पेलसार्ट का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने मुगल शासकों को भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा कहा? तो बर्नियर ने मुगल शासकों को भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नियर ने मुगल साम्राज्य के शहरों व नगरों के विनिष्ट तथा खराब हवा से दूषित होने तथा खेतों के झाड़ीदार तथा घातक दलदल से भरे होने का एकमात्र कारण किसे बताया? तो उन्होंने यहाँ की राजकीय भूस्वामित्व को इसका कारण बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यूरोपीय शासकों को मुगल ढांचे का अनुसरण करने पर अनिष्ट की अनुशंका व्यक्त की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, बर्नियर ने। नेक्स्ट है, अबुल फजल किस मुगल बादशाह का सरकारी इतिहासकार था? तो अकबर का, और अकबर के समय में ही अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया, जिसका तीसरा भाग आईन अकबरी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने भूमि राजस्व को राजस्व का पारिश्रमिक बताया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अबुल फजल ने। नेक्स्ट है, भूमि स्वराज किस प्रकार का कर था? तो यह उपज पर लगने वाला कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू किस देश का निवासी था? तो मॉन्टेस्क्यू फ्रांस का निवासी था, एक दार्शनिक था। नेक्स्ट है, किस दार्शनिक ने बर्नियर के वृत्तांत का प्रयोग प्राच्य निरकुंसवाद के सिद्धांत को विकसित करने में किया था? तो मॉन्टेस्क्यू ने, जो कि
फ्रांस का रहने वाला था, उसने बर्नियर के यात्रा वृत्तांत का प्रयोग प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राच्य निरंकुशवाद सिद्धांत के अनुसार राज्य भूमि पर राजा का स्वामित्व था तथा निजी संपत्ति अस्तित्व में नहीं थी। बिल्कुल सही है। एशियाई शासक अपनी प्रजा पर निर्बाध प्रभुत्व का प्रयोग या उपभोग करते थे। बिल्कुल सही है। राजा व अमीर वर्ग को छोड़ प्रत्येक व्यक्ति मुश्किल से गुजर बसर कर पाता था। तो प्राचीन निरंकुशवाद सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये सभी था। तो ये जो भारत के संदर्भ में प्राचीन निरंकुशवाद का सिद्धांत था वो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, किसने बर्नियर के विचार को एशियाई उत्पादन शैली के सिद्धांत के रूप में आगे बढ़ाया? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलाहार शब्द से क्या तात्पर्य है? तो अस्पृश्य भूमिहीन श्रमिक को बलाहार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने माना कि पूरे विश्व से बहुमूल्य धातुएं भारत में आती हैं क्योंकि उत्पादों का सोने और चांदी के बदले निर्यात होता था? तो ये बर्नियर ने कहा था, क्योंकि उस समय का जो आयात निर्यात भारत के पक्ष में था। भारत से भेजी जानी वस्तुओं के बदले भारत को सोना और चांदी प्राप्त होता था। नेक्स्ट है, किस विदेशी यात्री ने लंबी दूरी के विनिमय से संलग्न एक समृद्ध व्यापारिक समुदाय के अस्तित्व को रेखांकित किया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बर्नियर ने। नेक्स्ट है, किसने उत्पादन के मामले में बंगाल को मिस्र से भी अग्रणी बताया? तो बर्नियर ने बंगाल को उत्पादन के मामले में मिस्र से भी अग्रणी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र इतिहासकार जिसने मुगल कालीन राजकीय कारखानों की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण दिया था? तो बर्नियर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नियर के अनुसार 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग नगरों में रहता था? तो उसमें 15% जो लोग हैं वो नगरों में निवास करते थे, जबकि गांव में 85% लोग हैं निवास करते थे। तो इसका उल्टा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि गांव में कितने प्रतिशत लोग रहते थे? गांव में 85%, जबकि नगरों में 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर कहा? बर्नियर ने मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर कहा, क्योंकि जैसे ही बादशाह नगर को छोड़ते हैं एक शिविर की तरह है, नगर भी उजड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिविर नगर के संदर्भ में सही कथन है? तो ये नगर अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर है। बिल्कुल सही है। ये राजकीय दरबार के आगमन के साथ ही अस्तित्व में आते हैं और इसके कहीं और चले जाने के बाद तेजी से पतनोन्मुख हो जाते हैं, इनका पतन हो जाता है। ये भी सही है। इनकी सामाजिक और आर्थिक नींव व्यवहार्य नहीं होती थी और ये राजकीय प्रश्रय पर आश्रित होते थे। बिल्कुल सही है। इस प्रकार से तीनों कथन यहाँ पर सही दिए गए। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद जैसे शहरी केंद्रों में महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व करने वाले व्यापारिक समुदायों के मुखिया को डैश कहा जाता था? तो नगर सेठ। ऐसे व्यापारिक समुदायों के मुखिया को नगर सेठ कहते थे। नेक्स्ट है, महाजन से क्या आशय है? महाजन, तो इसका आशय पश्चिम भारत में अपनी जाति तथा व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित व्यापारिक समूह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युगम सही सुमिलित है? हकीम, वैद्य, चिकित्सकों को कहा जाता था, पंडित, मुल्ला, अध्यापक, अधिवक्ता, वकील। तो यहाँ पर सभी युगम सुमिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धर्म उपदेशक के प्रवचन से प्रसन्न होकर उसे 1 लाख टके या मुद्रा तथा 200 दास दिए थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नसरुद्दीन को। नेक्स्ट है, किस विदेशी यात्री ने मध्यकालीन दास प्रथा का विस्तृत विवरण किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इब्न बतूता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने सती प्रथा पर विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बर्नियर ने। नेक्स्ट है, किसके अनुसार हालांकि कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती थी, अन्य को मरने के लिए बाध्य किया जाता था, सती प्रथा के संदर्भ में ये कथन किसका है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बर्नियर का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प सही सुमिलित है? अफानासी नितिकिन ये रूस का निवासी था, बारबोसा पुर्तगाल का रहने वाला था और मॉन्सेरेट स्पेन का
निवासी था। तो सभी कथन यहाँ पर युग्म है या सुमेलित हैं। नेक्स्ट है कौन सा युग्म या विकल्प सही सुमेलित है। पीटर मुंडी इंग्लैंड का निवासी था। महमूद वली बल्ख ये बल्ख का निवासी था। सैदी अली रईस ये तुर्की का निवासी था। इस प्रकार से सभी युग्म सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्नियर ने किस स्थान पर 12 वर्षीय अल्प वयस्क विधवा के सती होने का मार्मिक वर्णन किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी बिहार में, लाहौर में। नेक्स्ट है इब्न बतूता द्वारा उल्लेखित दास विवरण के संदर्भ में सही कथन है। दासों का सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बिल्कुल सही है। सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां संगीत व गायन में निपुण थी। बिल्कुल सही है। अधिकांश दासियों को हमलों और अभियानों के दौरान बलपूर्वक प्राप्त किया जाता था। बिल्कुल सही है। इस प्रकार से सभी कथन यहाँ पर दास प्रथा के बारे में इब्न बतूता द्वारा उल्लेखित सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्न बतूता द्वारा उल्लेखित दास विवरण के संदर्भ में सही कथन है। तो ये जो दास होते थे पालकी या ढोले में पुरुषों और महिलाओं को ले जाने का कार्य करते थे। बिल्कुल सही है। सुल्तान अपने अमीरों पर नज़र रखने के लिए दासियों को भी नियुक्त करता था। बिल्कुल सही है। बाजारों में दास खुलेआम बेचे जाते थे और नियमित रूप से भेंट स्वरूप दिए जाते थे। बिल्कुल सही है। तो सभी कथन सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्वाते बारबोसा ने किस वर्ष भारत की यात्रा की थी। तो 1518 में कृष्णदेव राय के समय में दुर्वाते बारबोसा ने भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक और उनके लेखक के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। द ट्रेवल्स ऑफ द इब्न बतूता H.A.R. गिब। बिल्कुल सही है। ट्रेवल्स इंडिया एन एंथोलॉजी H.K. कोल्बी ये भी सही है। ट्रेवल इन इंडिया जॉन बैप्टिस्ट टवेनियर ये भी सही है। इस प्रकार से सभी युग्म यहाँ पर सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विदेशी यात्री ने लिखा है कि ऐसे लोगों द्वारा तैयार सुंदर शिल्प कारीगरी के बहुत उदाहरण हैं जिनके पास औजारों का अभाव है तथा जिनके विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें किस निपुण कारीगर से काम सीखा है। कभी कभी वे यूरोप में तैयार वस्तुओं की इतनी निपुणता से नकल करते थे कि असली नकली के बीच अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता है। अन्य वस्तुओं में भारतीय लोग बेहतरीन बंदूकें व ऐसे सुंदर स्वर्ण आभूषण बनाते हैं कि संदेह होता है कि कोई यूरोपीय स्वर्ण कारीगर के इन उत्कृष्ट नमूनों से बेहतर बना सकता है। मैं अक्सर इनके चित्रों की सुंदरता, मृदुलता तथा सूक्ष्मता से आकर्षित हुआ हूँ। तो ये कथन बर्नियर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्वाते बारबोसा की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो 1521 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैदी अली रईस तुर्की की मृत्यु किस वर्ष हुई। 1562 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद वली बल्खी किस अवधि के दौरान भारत में रहा। तो 1626 से 1631 की अवधि के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक और लेखक के संदर्भ में सही युग्म की पहचान करनी है। इंडो पर्शियन ट्रेवल्स इन द एज ऑफ डिस्कवरीज मुजफ्फर आलम संजय सुब्रमण्यम। बिल्कुल सही है। इंडिया बिफोर यूरोप कैथरीन अशर सिंथिया टॉबलेट ये भी सही है। ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर फ्रांसवा बर्नियर की पुस्तक है। बिल्कुल सही भी सभी युग्म यहाँ पर सुमेलित हैं। नेक्स्ट है महमूद वली वल्खी किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो वल्ख के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विदेशी यात्री ने कहा कि पूरे विश्व के सभी भागों में संचरण के पश्चात सोना और चांदी भारत में आकर कुछ हद तक खो जाता है। तो ये बर्नियर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफानासी निकितिन रूस जो कि रूस के निवासी थे किस अवधि के दौरान भारत में रहा। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1466 से 72 के बीच में। नेक्स्ट है कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। अबू रेहान उज्बेकिस्तान के रहने वाले थे। मार्क पोलो इटली के। इब्न बतूता मोरक्को के। इस प्रकार से राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विदेशी यात्री ने व्यापारिक महिलाओं द्वारा वाणिज्यिक विवादों को अदालत तक ले जाने का उल्लेख किया है। तो ऐसा उल्लेख बर्नियर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इस वीडियो में
इस चैप्टर से संबंधित जो भी MCQ बनते थे हमने उनको पढ़ा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। धन्यवाद।